हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने पूरे आध्यात्मिक जगत को चुनौती दी और एक अलग रास्ता बनाया। आपका जो बचपन था, आपने ननिहाल में बिताया, आप माता पिता के साथ कभी नहीं रही? यदि माता पिता होते हुए भी माँ बाप का प्यार ना मिले तो उससे ज्यादा तकलीफ दूसरी नहीं हो सकती। कहते हैं ना कि भाग्य से अधिक और समय की पहले कुछ नहीं मिलता। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप शनि साधिका बनी और भगवान शनि के प्रति जो प्रेम आपका था वो कैसे आपके मन में? जब आपको अधिकार मिलते नहीं तो अधिकार छीनने पड़ते हैं। अच्छा, आपने सीधे भगवान को चुना था? हाँ, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी, अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। पुरुष प्रधान समाज में यदि महिला पूजनीय हो जाए तो पुरुष को ये बर्दाश्त नहीं होता। किसी भी घर की जो नींव होती है वो महिला होती है एक तरह से, क्योंकि अगर मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि अगर मम्मी एक दिन घर में नहीं हो तो घर घर नहीं लगता। आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय की कि जिस समय आप सब कुछ त्याग कर जब घर से बाहर निकलते हो आपको पता भी नहीं होता कि जाना कहाँ है। हमारे समाज में ये परंपरा है कि महिलाएं शनिदेव की पूजा नहीं करती हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकती हैं। ये हमको रोका जाता है, मना किया जाता है और पूरे समाज में ये प्रथा, ऐसा नहीं है पूरे देश भर में ऐसा है। तो ऐसा क्यों है? केवल अंधविश्वास। डॉक्टर विभा श्री देवी जो थी दीदी माँ, और अब वो वेदिका श्री दीदी माँ है। तो ये बदलाव, आपका अब नाम बदल गया, आपकी पहचान बदल गई, तो ये बदलाव कैसे है? जब आप लंबे समय तक के इष्ट की आराधना करते रहते हैं तो आप इष्टमय हो जाते हैं। फिर आपको लगता है कि मेरे और इष्ट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। एक उपाय हमारी उन महिलाओं के लिए बता दीजिए जिससे उनके पास समृद्धि रहे। उपाय सबसे बड़ा यह है कि जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो बस महिलाएं जैसे सुबह उठती हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? उठते ही बिस्तर छोड़ने के पहले, मेरी भाषा में कहूँ, जब ब्रेकअप हो जाता है, उनका दिल टूट जाता है, वो किसी रिलेशनशिप में है, तब इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये प्रश्न उनके मन में आना चाहिए कि जो हो रहा है, जो हुआ है, वो एक ऐसी घटना थी कि जिसको नमस्कार। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहते हैं जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि समाज में महिलाओं को अबला कहा जाता है, लेकिन वही अबला अगर अपनी पर आ जाए तो पूरे पुरुष समाज को चुनौती देती है। सहस्त्रों पुरुष नतमस्तक हो जाते हैं। वुमेन्स टॉक एक ऐसा मंच जहां हम उन महिलाओं को लाते हैं जिन्होंने साहस दिखाया, समाज को चुनौती दी और समाज के लिए एक प्रेरणा बनी। और आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला हैं जिन्होंने पूरे आध्यात्मिक जगत को चुनौती दी और एक अलग रास्ता बनाया, खुद की एक अलग पहचान बनाई और बन गई विश्व की पहली शनि साधिका। हमारे साथ मौजूद हैं आज विश्व की पहली शनि साधिका डॉक्टर विभा श्री दीदी जी, जिन्हें अब हम जानते हैं साध्वी वेदिका श्री दीदी माँ के नाम से। बहुत स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। जय शनिदेव। जय शनिदेव। आप विश्व की पहली शनि साधिका बनी। वैसे तो आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं, क्योंकि आपके दरवाजे पर बड़े बड़े सितारे आते हैं। और जब आप वेदिका श्री दीदी बनी और ये जो सफ़र रहा आपका, इसके पहले हम शुरुआत करेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। हम सभी जानते हैं वेदिका श्री दीदी माँ को। तो दीदी माँ, ये जो आप हमारे सामने हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये जो सफ़र आपका रहा दीदी माँ बनने तक का, वो कैसा रहा? आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ आपका जन्म हुआ और ये यात्रा कैसी रही? ऐसा है कि मेरा जन्म झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। जिला अच्छा, झांसी उत्तर प्रदेश में। झांसी में आपका जन्म हुआ? हाँ। और मैं भी झांसी से हूँ। अच्छा। तो झांसी जिले के पास में एक मऊरानीपुर जिला है जहाँ मेरा जन्म हुआ है। वो मेरा ननिहाल हुआ करता था। नानी के यहाँ पर मेरा जन्म हुआ और नानी जी के यहाँ पर ही मेरी परवरिश हुई। मैं अपने माता पिता की अनचाही संतान थी, क्योंकि
मेरी दादी को पुत्र चाहिए था, तो मेरी दादी ने मेरी माँ के साथ में एक शर्त रखी थी कि यदि द्वितीय कन्या को तुमने जन्म दिया तो इस बेटी को तुम्हारे मायके छोड़कर आना, लेकर नहीं आना। तो जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म से ही मेरा संघर्ष चालू हो गया। नवजात शिशु को यदि माता पिता होते हुए भी माँ बाप का प्यार ना मिले तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ दूसरी नहीं हो सकती। तो मेरी माँ ने मजबूर होकर मुझे नानी जी के यहाँ छोड़ा। मैं 1.5 महीने की थी तो नानी जी के यहाँ मैं पली बड़ी, और उन्होंने फिर मेरी बड़ी बहन के नाम से अपने घर वापसी की और उसके साथ में फिर उन्होंने रहना चालू किया। पर तड़फ उनको भी थी, तड़फ मुझे भी थी। मेरी 10वीं कक्षा तक की पूरी पढ़ाई मेरे ननिहाल में हुई। मैंने नानी जी के यहाँ ही पूरा बचपना बिताया। माता पिता रहते हुए भी माता पिता के प्यार को मैं तरसती रही। और ये बचपने की जो मेरी संघर्ष यात्रा है उसने मुझे धर्म क्षेत्र में उतारा। मेरे अंदर जितने संस्कार हैं धर्म के लिए, धर्म क्षेत्र के, वो सब मेरी नानी जी के दिए गए संस्कार हैं। क्योंकि मेरी नानी जी को एक जुनून था कि मैं मेरी बेटी के ससुराल वालों को ये दिखाना चाहती हूँ, जिनको बेटा चाहिए था बेटी नहीं चाहिए, मैं उनको ये दिखाना चाहती हूँ कि बेटे नाम रोशन करें ना करें, बेटियाँ नाम रोशन करती हैं। इसलिए मुझे इस बेटी को उस मुकाम तक पहुँचाना है जहाँ लोग कहें कि बेटी हो तो ऐसी। वो पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा फिर आप बनी। तो आपका ये जो बचपन था, मतलब आपके पैदा होते ही आपने संघर्षों को देखा और सामना किया। तो जब जैसे आपका जो बचपन था आपने ननिहाल में बिताया, आप माता पिता के साथ कभी नहीं रही? 10वीं कक्षा की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में जब मेरा एडमिशन 11वीं में हुआ तो मैं मुश्किल में 1-2 साल मेरे माता पिता के साथ में रही। उसके बाद में फिर शिक्षा के लिए मैं इधर उधर पढ़ाई में मुझे जाना पड़ा, और बहुत सारा मेरा शिक्षा का जो संबंध था बाहर रहकर पढ़ने का भी था। पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो मैंने शिक्षा ली है उसके लिए मुझे माता पिता से अलग रहकर भी शिक्षा लेनी पड़ी। और मेरे माता पिता ग्वालियर के हैं, मैं प्रॉपर ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। वहाँ पर मेरे सारे कुटुंब खानदान वाले, हालांकि संन्यास लेने के बाद तो अब रिश्ते नहीं रहे, क्योंकि जब आदमी संन्यास लेता है तो सारे रिश्तों का पिंडदान होता है, सारी ज़िंदगी की सुख सुविधाओं और ऐश्वर्य का पिंडदान होता है। आपकी ज़िंदगी के बैंक बैलेंस, आपकी ज़िंदगी की जितनी भी धरोहरें हैं वो सब का त्याग होता है। आपकी ज़िंदगी में आपको सिर्फ एक संकल्प लेना होता है कि अब माता पिता के नाम से और अपने खुद के नाम से भी आपकी पहचान डिलीट हो जाती है। आपकी लाइफ में सिर्फ गुरु तत्व रह जाता है और गुरु का ही नाम आपके नाम से जुड़ जाता है, और जो गुरु आपको नया नाम देते हैं उस नए नाम से आपकी पहचान बन जाती है। तो शनि शादिका से मैं साध्वी बनी, तो ये सारे रिश्ते तो अब कोई मायने नहीं रखते हैं। चूँकि प्रश्न आपने मेरी लाइफ से जुड़े हुए पूछे हैं तो बताना मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं बताना चाहती हूँ कि लोगों की जानकारी के लिए कि कहाँ से मैं पली बड़ी और कहाँ तक पहुँची, इसलिए ज़रूर बताऊँगी मैं। तो ग्वालियर में मेरे माता पिता शुरू से रहते रहे, जनकगंज ग्वालियर लश्कर कहते हैं। अभी भी मेरा भाई का परिवार वहाँ रहता है, मेरी बड़ी बहन भी वहीं रहती है। तो वहाँ पर मैंने बहुत कम समय दिया, क्योंकि मेरे पिता एजुकेशन डायरेक्टर थे और मेरी माँ जो थी वो शिक्षा विभाग में हेड मिस्ट्रेस थी, और मैं जो है शिक्षा के नाम से इधर उधर भटक रही थी। मुझे जहाँ शिक्षा के लिए भेजा जाता था मैं वहाँ शिक्षा ले रही थी। फादर के ट्रांसफ़र होते रहते थे और हम भी शिक्षा के लिए उनके अनुसार इधर उधर जाते रहते थे। तो कुछ शिक्षा मेरी छत्तीसगढ़ में भी हुई, क्योंकि मेरे माता पिता का ट्रांसफ़र दुर्ग जिला। अच्छा, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी? हाँ, तो जिला दुर्ग मध्य प्रदेश पहले हुआ करता था, अभी छत्तीसगढ़ हो गया है।
तो वहाँ पर जब मेरे पिता का ट्रांसफ़र हुआ, मेरी माँ का ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर वहाँ भी मैंने कुछ शिक्षा ली पोस्ट ग्रेजुएशन तक, और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म का कोर्स किया। पत्रकार भी रही कुछ दिनों तक। हाँ, तो दैनिक भास्कर में मैं पत्रकार थी, और बहुत सारे कार्य समाज सेवा के किए। सृजन वाहिनी संस्था के नाम से बहुत समाज सेवाएं की अलग तरीके से। कुष्ठ रोगों के लिए बहुत कुछ रिसर्च किए, कुष्ठ रोगियों की सेवा की, और बड़े पैमाने पर कुष्ठ रोगियों की सेवा से मुझे आशीर्वाद भी मिला कि जो भी उससे जुड़े हुए महानुभाव थे, जो भी उससे जुड़े हुए बुजुर्ग लोग थे, और जो भी सेवा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र थे, उन सब की ब्लेसिंग है कि उन्होंने मुझे शनि शादी का बनाया, और सेवा का पाठ तो मैंने वहाँ से ही लिया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे वो यात्रा आगे बढ़ती चली गई, और फिर वहाँ से एक नई यात्रा शुरू हुई। जहाँ मेरे पिताजी रहते थे छत्तीसगढ़ में, जिला दुर्ग में, वहाँ पर ही फिर मेरा विवाह हो गया। वहाँ जहाँ जिस घर में, जिस परिवार में मेरा विवाह हुआ, उस परिवार में प्रारंभ में तो कोई क्लेश नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था। एक बेटी का जन्म भी बहुत अच्छे परिवेश में हुआ, और धर्म के कार्यों में उनको भी बहुत रुचि थी और मुझे भी बहुत रुचि थी। तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। फिर 97 में क्या हुआ कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जिन घटनाओं को लेकर मुझे 99 में अपने गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ा। या ये कहिए कि एक तरफ से मुझे वरदान मिल रहे थे, और एक तरफ से वरदान और प्रसिद्धि का मुझे हर्जाना भी भोगना पड़ रहा था। दोनों चीज़ें एक साथ चल रही थी, पर नियति को यही मंजूर था। और मैं शनि भक्ति में इसलिए उतर कर आई क्योंकि मेरी जन्म पत्रिका में शनिदेव का एक शशि योग था, जिसे पंच महापुरुष योग कहते हैं। तो शनिदेव जी ने पंच महापुरुष योग शशि योग बनाया, तो मुझे शनिदेव जी ने चुन लिया इस सेवा के लिए, और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत था इस सेवा में। जिन सेवाओं में मैं गई उसमें तो सिर्फ पुरुष ही जाते थे, महिलाओं का वहाँ तो कोई योगदान था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो सफ़र आपका रहा शुरुआत से, कांटे बहुत थे इसमें, अपनों से दुख मिला, पिता का कभी प्यार नहीं मिला। कहते हैं कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, तो कभी पिता का प्यार नहीं मिला, दुख होता है? जब मैं इस शनिदेव जी के मार्ग पर चलने लगी और पिताजी का रिटायरमेंट हो गया, तो फिर पिताजी ने परिवार से विरोध करके मेरा साथ देना चालू कर लिया। अच्छा, बचपन में नहीं किया? देखिए, जिस बेटी के जन्म के बाद एक पिता को ऐतराज था, लेकिन कहते हैं कि संघर्षों से, चुनौतियों से लड़के इन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया कि उनका मन बदल गया, फिर उन्होंने साथ दिया। हाँ। तो जब उनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद में उन्होंने डिसीजन लिया कि विभाश्री बिल्कुल राइट है, और अब मेरे रिटायरमेंट के बाद का पूरा समय मुझे उसको सपोर्ट करने में देना है। तो उन्होंने फिर एक निर्णय लिया कि जहाँ जहाँ मेरे सत्संग होते हैं, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, जिस जिस जगह पर मुझे बुलाया जाता है, चाहे शांति पूजा अनुष्ठान के लिए, ज्योतिष व्याख्यान के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में, या ज्योतिष की क्लासें लगाने के लिए, या चिकित्सा शिविर लगाने के लिए, जहाँ जिस रूप में भी लोग मुझे बुलाते थे, मेरे पिताजी मेरे साथ साथ चलते थे। देश विदेशों में मेरे पिताजी मेरे साथ में चलते रहे। जीवन की आखिरी सांस तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने ये प्रमाणित किया कि आज मेरी बेटी ने इतनी पात्रता बनाई है कि आज खुद होकर सारी खुशियाँ उसके पास में चल कर आई हैं। तो इसलिए वो प्राउड महसूस करते थे। मंच पर मेरे नाम से जब अनाउंसमेंट करते, मेरे पहुंचने के पहले जब मेरा मंच संभालते, तो बहुत प्राउड महसूस करते और कहते कि आपने दीदी को पहचाना नहीं है, और आप देखिए उनकी एनर्जी, उनकी ताकत, और शनिदेव जी का उनके प्रति प्यार, और शनिदेव जी की कृपा, तो वो सब लोगों को बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरीके से एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पिता ने साथ दिया, पर आपका जब तक समय नहीं आएगा तब तक कोई आपको सहयोग नहीं कर सकेगा ना।
तो कहते हैं ना कि भाग्य से अधिक और समय की पहले कुछ नहीं मिलता। जब समय आया तो मुझे पिता का साथ मिला, जब तक समय नहीं था तब तक साथ नहीं मिला। और जो मैं आपको बता रही थी कि डेस्टिनी कैसे चेंज हो गई, किस तरीके से, क्यों मुझे मतलब ये सब छोड़ना पड़ा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 97 में कुछ एक ऐसी घटना हुई कि मेरी शनि भक्ति का जुनून मुझे शिग्नापुर लेकर आया। शिग्नापुर में मैं वहाँ पर जब पहुँची तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ महिलाएं पूजा नहीं करती हैं, चबूतरे पे नहीं जाना चाहिए। जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र, शनि क्षेत्र शिग्नापुर बहुत फेमस है। अभी तो वर्तमान में मैं महाराष्ट्र में औरंगाबाद में संभाजी नगर में ही रहती हूँ पिछले 30 साल से, 26 साल से। तो पिछले 26 साल में तो कोई गिनती नहीं है अब कितनी मेरी परिक्रमाएं लगी होंगी। और 80 किलोमीटर की दूरी ही है शिग्नापुर से संभाजी नगर की। तो वहाँ पर जब मैं चबूतरे पर गई तो चबूतरे पर जाने पर लोगों ने रोक लगा दी कि आप महिलाएं हैं, शनि को कैसे छुएंगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो शनि शादी का हूँ, मैं तो 24 घंटे शनि के जाप करती हूँ। मेरे दिल दिमाग मन मस्तिष्क में शनि पर बोलना, शनि पर लिखना और शनि को गाना और शनि को मनाना ही है। मैंने तो जीवन ही इसमें पूरा उतारा है। मेरे तो ज़िंदगी में जन्म पत्रिका से लेकर सब कुछ शनिमय है। तो फिर आप मुझे रोकिए मत, पर उनको ये था कि उनका एक अंधविश्वास, एक रूल, एक परंपरा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं भी आपसे करूंगी कि ये सच है कि हमने भी ये समाज में जो देखा कि समाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि महिलाएं शनिदेव की पूजा करें, हनुमान जी की पूजा करें, उनको स्पर्श करें, और इसी समाज में आप रहती थी। फिर आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप शनि शाधिका बनी, और भगवान शनि के प्रति जो प्रेम आपका था वो कैसे आपके मन में? जब आपको अधिकार मिलते नहीं तो अधिकार छीनने पड़ते हैं, और जब आप किसी गलत के प्रति लड़ाई लड़ते हैं ना तो ईश्वर आपका पूरा साथ देता है। तो यही मेरे साथ हुआ। तो शिग्नापुर में जब मुझे अभिषेक नहीं करने दिया तो मैं तो शनिदेव से बातें करती थी। मैंने शनिदेव से कहा अब मैं नहीं आऊँगी यहाँ पर, जब तक आप मुझे सम्मान से नहीं बुलाएंगे मैं शिग्नापुर नहीं आऊँगी। अच्छा, आपने सीधे भगवान को चुनौती दी थी? मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। भगवान शनि के प्रकोप से तो डरते हैं लोग। हाँ, तो नहीं, वो तो मेरे अंदर समाये हैं, डर कैसा। मैंने तो उनको जीवन का सारथी बनाया है, तुम मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। तो मीराबाई जैसी भक्ति है मेरी उनके प्रति। तो फिर मैंने शनिदेव जी से कहा कि अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। और उसके बाद में फिर 24 घंटे मेरे अंदर धुन लग गई कि अभी तो मुझे ये प्रमाणित करना है, या तो मैं शनि शाधिका नहीं, या फिर ये जो चल रहा है कि महिलाएं शनि की पूजा ना करें, या ये सही नहीं। यदि मैं महिला होकर इतने बड़े पैमाने पर शनिदेव जी की तपस्या कर सकती हूँ तो फिर ये जो अंधविश्वास है ये गलत है। तो फिर उसी ने, जैसे कहते हैं ना कि आप जो प्रकृति को देते हो प्रकृति आपको वैसा दे देती है। 24 घंटे जो आप सोचते हो ये बनना है, ये पाना है, ये चाहिए, वो प्रकृति वैसा माहौल बना देती है। अब मुझे तो जुनून था कि मुझे प्रमाणित करना है कि या तो मैं शनि शाधिका नहीं, या ये चल रहा अंधविश्वास सही नहीं कि महिलाएं शनिदेव को ना छुएं। तो फिर कुछ संयोग ऐसा हो गया कि एक दर्शन, एक दृष्टांत, एक सपना हमेशा की तरह मेरे मन में सवेरे से शाम तक गूंजता, सोते जागते। और वो सपना मैं सवेरे 4 से 5 बजे देखने लगी। उस सपने में मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई देती जहाँ नदी है, तालाब है, पहाड़ है और जंगल है। वहाँ पर मैं जाती, कुछ खुदाई करती, कुछ शनिदेव जी की शिला मिलती, लोग वह गाजे बाजे से आते और मेरी नींद खुल जाती। तो भगवान आपको संदेश दे रहे थे। ये सपना लगभग 3 से 4 महीने चलता रहा। उसके बाद में फिर वहाँ, ये है 97 की बात, फिर संयोग ऐसा हो गया कि मेरे सत्संग होते थे, ज्योतिष व्याख्यान होते थे, शनि पर प्रवचन होते थे, प्रशिक्षण की क्लासें लगती थी। तो मैं अपने प्रवचन के लिए, शनि कथा के लिए जब मैं ऐसी जगह पहुंची जो झारसुगड़ा जिला है, उड़ीसा क्षेत्र है, और बरगढ़ छोटी सी जगह है, ग्राम बरगढ़ है।
तो मैं वहाँ पर झारसुगुड़ा में सत्संग के लिए पहुँची। मुझे समझ में आ गया ये सपने में मुझे ये जगह दिखती है। मैंने आयोजक प्रायोजकों को बोला कि यहाँ पर जाएंगे तो जंगल आएगा, तालाब आएगा, पेड़ आएगा, यहाँ एक खाई आएगी। बोले आप कितनी बार आए हो? मैंने कहा मैं कभी नहीं आई, पर सपने में मैं यहाँ आती हूँ और मुझे मालूम है यहाँ है ये। तो बोले कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं रास्ता बताती थी, वो हैरान रह जाते थे, आप कभी आए नहीं तो आपको रास्ता कैसे मालूम? मैंने कहा मुझे उस जगह जाना है जो जगह सपने में मैं जाती हूँ। फिर उस जगह जाकर आई, निशान लगाया, 4 दिन वहाँ सत्संग चला। मैंने सत्संग में लोगों को बोला कि आप सब मदद करना, मैं यहाँ खुदाई कराना चाहती हूँ। कुछ निकले ना निकले ये नहीं जानती मैं, पर मैं सपने में यहाँ क्यों आती हूँ? यहाँ कुछ तो है, कोई तो एनर्जी है जो मुझे यहाँ लेकर आती है। कहाँ मध्य प्रदेश दुर्ग जो भी छत्तीसगढ़ है, और कहाँ पर झारसुगड़ा उड़ीसा, ज़मीन आसमान की दूरी है। तो फिर मैंने कहा कि आप बस मुझे इतना सपोर्ट करो, मैं लोगों को भेजूँगी और थोड़ा सा मेरी मदद करो, आप खुदाई करा के देखो। लोगों को मुझसे बहुत प्रेम था, बड़ी श्रद्धा करते थे और बहुत मानते थे मुझे, तो मेरी बात का महत्व रखा। और फिर मैंने जब लोग भेजे अपने यहाँ से तो खुदाई हुई, तो वहाँ से एक बिल्कुल शिग्नापुर के जैसी हूबहू मूर्ति निकली। दोनों को मूर्तियों खड़ा करें तो कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये शिग्नापुर है कि बिरजापुर है, जो अभी जिला दुर्ग मध्य प्रदेश के अंदर में बिरजापुर ग्राम में स्थापित हुई है, धमधा तहसील में। जहाँ मैं रहती थी उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर। अब उसने कायाकल्प कर दिया। शनिदेव जी की ख्याति मेरी ख्याति बन गई। मेरी ख्याति इतनी हो गई कि मेरे नाम के आगे शनि शादी का जुड़ गया, कि इनके दर्शन से हमने ये शनिदेव जी को पाया। अभी इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि जब आपकी हो जाती है तो उसको किसी की नज़र लग जाती है। पर पुरुष प्रधान समाज में यदि महिला पूजनीय हो जाए तो पुरुष को ये बर्दाश्त नहीं होता। बस बात कुछ भी नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़े नहीं थे, कोई विवाद नहीं था, कोई प्रॉपर्टी का लेना देना नहीं, कहीं कुछ नहीं, पर सिर्फ एक ईगो था जो मेरे ससुराल वालों को, मेरे मतलब पति को शायद वो असहनीय था कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पूजनीय है और सारे जगह के लोग इसी के फैन हो गए हैं, पर मुझे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे नाम से वो पहचाने जाएं, तो उनको थोड़ा सा ईगो हर्ट हुआ। और धीरे धीरे उस ईगो ने कुछ ऐसा जन्म ले लिया कि बात का बतंगड़ बन गया। और एक बार उनके भाइयों ने, उनके परिवार वालों ने और उन्होंने मिलकर एक डिसीजन ले लिया कि प्रस्ताव इनके सामने रखो, कि शनि शादिका के सामने, कि या तो आप शनि का काम नहीं करेंगे, आप ज्योतिष के मार्गदर्शन को छोड़ देंगे, घर से बाहर जाना आपको छोड़ना पड़ेगा, या फिर आप घर परिवार छोड़ के जाइए। 2 में से कोई डिसीजन आपको लेना है। ये 24 नवंबर 99 की घटना है। प्रस्ताव मेरे आगे था, मुझे चुनना क्या है। अपनी बेटी को छोड़ा, तो ये जो पल था आपके लिए वो कैसा था? आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय की, कि जिस समय आप सब कुछ त्याग कर जब घर से बाहर निकलते हो, आपको पता भी नहीं होता कि जाना कहाँ है। आज कहीं आप बैग भरकर ट्रेन में बैठते हो तो आपको मालूम तो है कि टिकट कहाँ का है, पर जब पता ही नहीं है कि जाना कहाँ पर है, ऐसी स्थिति में मुझे तो जानकारी नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, पर छोड़ दिया घर। फिर आपको घर से निकाल दिया, फिर आप कहाँ गए आप? महाराष्ट्र में मेरे सत्संग बहुत हुए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में शनि देव जी के जागरण की बहुत आवश्यकता थी और मैं शनि के ऊपर ही बोल रही थी। मैं लोगों को जागृति में ला रही थी। जहाँ शनि क्षेत्र शिग्नापुर में खाली तेल चढ़ाने की परंपरा थी, मैं लोगों को शनि देव जी को कैसे जीना और कैसे खुशियाँ पाना और कैसे ज्ञान बटोरना, मैं शनि ज्ञान की बातें कर रही थी। मैं अपना शनि पुराण सुना रही थी, शनि पुराण लिख रही थी। तो उन लोगों को ये मेरी बातें ऐसी प्रमाणित लगती थी, क्योंकि मैं शास्त्रों के उदाहरण देती थी, मैं संस्कृत स्रोतों के उदाहरण देती थी, मैं बहुत विशिष्ट लोगों के उदाहरण बटोर के लेके आती थी कि आप मुझे बताइए कहाँ लिखा है महिला शनि की पूजा नहीं करें। मैं 10 प्रमाण बताती हूँ कि जहाँ महिलाओं ने शनि की पूजा की है, मैं उनको प्रमाण देती थी। तो फिर लड़ाई तो हमारी बहुत गहरी थी। मेरी ये नहीं, वो बोले कि आपको चढ़ने देंगे, आप चले जाइए चुपचाप से, आपको पूजा के लिए नहीं रोकेंगे, आप जीते हम हारे। मैंने कहा नहीं, ये मुझे चोरी छुपे नहीं करना है, मेरे अंदर सारा नारी समाज का उद्धार होगा।
मुझे यदि आप अनुमति देंगे तो सारी महिला समाज को आपको अनुमति देनी पड़ेगी। मैं तो उनका नेतृत्व कर रही हूँ ना। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रश्न मेरा आपसे है कि अगर हमारे समाज में ये परंपरा है कि महिलाएं शनिदेव की पूजा नहीं करती हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकती हैं, ये हमको रोका जाता है, मना किया जाता है, और पूरे समाज में ये प्रथा, ऐसा नहीं है पूरे देश भर में ऐसा है, तो ऐसा क्यों है? मतलब इसका क्या कारण है? केवल अंधविश्वास। लोगों के दिमाग में, एक पुरुष प्रधान समाज में एक मान्यता हो गई है कि हर काम महिलाएं करने लगेंगी तो उनकी पहुंच कम हो जाएगी। दूसरा यह है कि महिलाओं को जान समझ के इसलिए भी रोका जाता है कि उन पर पवित्रता और पवित्रता का एक लेबल लगा दिया जाता है, जबकि इतनी समझदार तो महिला भी है कि कब मंदिरों में जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, ये किसी को समझाने की तो आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से तो फिर हुआ ये कि जब शनिदेव जी की बिरजापुर में स्थापना हुई, माध्यम बने शनि क्षेत्र शिग्नापुर के दर्शन, और स्थापना हो गई यहाँ 97 में शनि तीर्थ क्षेत्र बिरजापुर में, जो जिला दुर्ग धमदा तहसील में आता है। उससे प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई, और फिर घर परिवार के लोग, पति ने ये डिसीजन ले लिया कि इनको घर छोड़ना पड़ेगा। फिर मैंने घर का त्याग कर दिया। उन्होंने